M1, M2 और M3 इस पर हमने 3 फेज सप्लाई दिया है। यहाँ पर ऑन का इंडिकेशन ग्लो होगा और यहाँ पर डिले का 26 से 27 सेकंड बाद ये ऑन इंडिकेशन शुरू होगा, तब हमारा ये ऑटो स्विच काम करने लगेगा। इंडिकेशन है वो ग्लो नहीं करता तो हमें जो ये M1 और M2 है इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ता है, तब जाके हमारा ये फेज सीक्वेंस करेक्ट होगा और ये हमारा डिले का इंडिकेशन ग्लो करने लगेगा। उसके ये जो N और V है वो कॉमन और NO का काम करता है, और जो ये S1 और S2 है ये स्विच का काम करता है। जब भी ऑटो मोड में होता है तो ये स्विचिंग हमें पावर सप्लाई स्विच करता है S2 से S1 या S1 से S2 तक। M3 से एक लिंक ली हुई है और उसे S2 में लगाया है, और वो सप्लाई हमें मिलेगी S1 से, और S1 की सप्लाई हमने N में जोड़ दी है, और N की सप्लाई जो है वो NC होकर हमें V से मिलेगी। V से जो वायर की लिंक गई है वो सीधा हमने कॉन्टेक्टर के A1 में लगा दिया है। बाईपास मोड पे है तो हमें इसे स्विच या फिर पुश बटन से चालू करना होता है। जब हम इसे SPP यानी सिंगल फेज प्रिवेंटर में सेट करते हैं तो S1 और S2 जो स्विचिंग है वो बाईपास हो जाती है, तब वो काम नहीं करेगी। तो हमें S2 है जहाँ पे हमने सप्लाई दिया है वहाँ N में हमें सप्लाई देना है, और V से हमारी सप्लाई मिलेगी हमें। ये देखिए बल्ब हमारा ग्लो करने लगा है, कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया है। अब ये सिंगल फेज प्रिवेंटर का काम करेगा। अगर फेज फेलियर हो गया या फिर 3 फेज में से कोई एक फेज में गड़बड़ी हो गई तो ये हमारा N और V है वो वापस NO हो जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा, हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा।